और आपके मर्जी से हुआ होगा। कन्वर्जन हुआ है सर, कन्वर्जन हुआ नहीं है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात। 2021 में नहीं, अगर एक मिनट सर, बोलिए। 2021 में आपका रीइन्वेस्ट हुआ होगा, उसकी एडवाइस की कॉपी आप रखे होंगे। मंडल जी है, पूछिए इनसे या और लोग से पूछिए कि कन्वर्जन पहले हुआ करता था। कन्वर्जन किसका हुआ? सुन लीजिए हमारी बात, हम सच बात बताएंगे आपको। कन्वर्जन अबोर्ड बॉन्ड का हुआ, सुन लीजिए। कन्वर्जन अबोर्ड बॉन्ड का हुआ, कन्वर्जन क्यूस्टॉप का हुआ, ये कन्वर्जन हुआ। अब कॉपरेटिव का दूसरे कॉपरेटिव में रीइन्वेस्ट हुआ या उसी कॉपरेटिव में रीइन्वेस्ट हुआ, ये अधिकार है कि आप हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में हैं तो आप सहारियन में जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। कंपनी सरकार छूट दी हुई है। और ये लाइसेंस सहकारिता मंत्रालय ने दिया था या किसी सहारा के एजेंट या सहारा के लोग जो किए वो सरकार के आदेश पे किए। तो सरकार इतना दिन कहां थी? और 34 साल, सुनिए, 34 साल में सहारा का 1978 से लेके और 2012 तक नियत सही थी और 12 साल में नियत गबड़ा गया। अरे सर ठीक है, आप जमा करता है, आप मेरे पूजनीय हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन सर इस तरह का क्लेम लगा, इस तरह का झूठा आरोप लगाना सर, ये बात हम नहीं मान सकते हैं। एक चीज बताइएगा सर, एक चीज बताइएगा, उन्होंने पैसे जमा किया, पैसा जमा करने के बाद हमारा आपका दायित्व क्या है सर? अगर पैसा हमसे जमा लिए तो आपका दायित्व बनता है कि जैसे जो है पैसा जो है समय से रिटर्न करें। ये दायित्व नहीं बनता है कि हम रोड रोड पर घूमें। आप बोल रहे हैं कि सहारा सही था, कैसे सही था? लेके पैसा डुबा दिया, मैक्सिडोनिया में अपने बच्चों को, अपने फैमिली को जो है सेटल कर दिया। और जो है यानी कि आप बोल रहे हैं सहारा सही है। अरे आप सहारा को सही बोलने के पहले एक बार सोचिए, एक बार सोचिए। एक दिन और भी आपको जो है यानी मैं बात किया था, आप सोचिए। आप सहारा से पैसा खाए हैं तो आप सहारा का गुण गा रहे हैं। हम पैसा खाए नहीं है, मेरा पैसा आप खाए हैं, मैं आपका नहीं खाया हूं, मेरा पैसा आप खाए हैं। इसलिए मैं सुनने को तैयार नहीं हूं कि आप अच्छे थे। एक बात कहेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, एक बात कहेंगे सर आपको बुरा लग जाएगा। हमने कमीशन लिया तो आपके यहाँ जाके आपसे बात करके दस्तखत फार्म पे आपने किया, हमने नहीं किया। और आपसे सहमति, सुन लीजिए, आपसे सहमति लेके और तब मैं पैसा लाया। दूसरी बात, आपको भी कहीं ना कहीं ये लालच था कि मेरा पैसा 5 साल में डबल हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर था। बोलिए। बिल्कुल, तब ना आपने दिया। गलत हम नहीं थे, गलत हम नहीं थे। आपने पंपलेट दिखाया, आपने प्रचार करके दिखाया, आपने जो है सारी प्लान समझाया। आज भी LIC है, LIC प्लान समझाती है, LIC में लोग जमा करते हैं, क्यों गलत उसको कहेंगे? आप प्लान लेकर आए थे, आप सहकारिता मंत्री से मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन लेकर आए थे, तो आपको तो जो है यानी सुदृढ़ होना चाहिए। आपको सुदृढ़ है, वही बात तो आपको सर बता रहे हैं। आप नहीं सुदृढ़ रहते तो हम रोड पर भीख नहीं मांगते। अपना 55 लाख जमा करके हम रोड पर भीख नहीं मांगते। हम अपने जितना सर आप भीख मांग रहे हैं उससे ज्यादा दुखी कार्यकर्ता है, उसकी पीड़ा आपको नहीं समझ में आ रही है, नहीं दिख रही है। 20 साल उससे रोजी रोटी चला है, कार्यकर्ता नहीं है। चाहे 5 साल, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल आपकी रोजी रोटी चली है। इन्वेस्टर है, उसको एक पैसा मिला नहीं, उसको एक पैसा मिला नहीं, उसका पैसा गमन करके बैठे हैं। इन्वेस्टर जो है यानी कि दुखी है सबसे ज्यादा। आपका तो 10 साल बेरोजगार आप रोड पर घूम रहे थे, बेरोजगार आप रोड पर घूम रहे थे। आपको मौका मिला 10 साल, 15 साल, 20 साल आपने उससे कमाया, चाहे 5 रुपया कमीशन कमाए, चाहे 50 रुपया कमाए, लेकिन जमाकर्ता क्या कमाया? जमाकर्ता ने जो है इन्वेस्ट किया और आपने उसका सारा पूंजी डुबा दिया, उसका सारा प्लान चौपट कर दिया, उसका भविष्य चौपट कर दिया। 2023 तक सर भुगतान हुआ है, इस बात को मानिए। भुगतान नहीं हुआ है, सुन लीजिए, कोई भुगतान यही हुआ है, भुगतान हुआ है, लेकिन उसका रेशियो कम था। हाँ बोलिए। भुगतान
सर भुगतान यही हुआ है कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। कसम खा के बताइए आप लोग की हेड ऑफिस से 1 रुपया भी नहीं आया है। जो भी आप जो है एनआई किए हैं, जो 28 में पूरा होगा, जो 27 में पूरा होगा, वही एनआई को इस टोपी से इस सर, इस टोपी से इस सर आप लोग कर रहे थे। कोई दूसरा मैच्योरिटी और किसी को एक्स्ट्रा जो है हेड ऑफिस से पैसा नहीं आया है। हमको भी आपको पता जानकारी नहीं है सर, आपको जानकारी नहीं है। सुनिए, मैं पटना जोन में था और रांची ट्रेक्टी था और वहां से फंड आता था। हाँ, ये कहिए कि 1 लाख का भुगतान है तो 20,000 फंड आया, लेकिन फंड आता था। 5 लाख का भुगतान है तो 1 लाख भुगतान हुआ है, भले 4 लाख इन्वेस्ट हुआ है। हम जमाकर्ता को समझा के बुझा के रिक्वेस्ट करके कराए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि भुगतान नहीं हुआ है, इसको हम नहीं सर मान सकते हैं। अवधेश जी आप सुन लीजिए, जो है ये जो है 20% इन्वेस्ट करने वाला जो खेल था वो इसीलिए था ताकि आप जो है समुचित पैसा नहीं दे पा रहे थे। इनका आपका बाद में ब्रांच में पैसा भी आना कम हो गया था। बाद में मैच्योरिटी ज्यादा और पैसा आना कम। सिर्फ लखनऊ आप लोग एडवाइस भेजते थे और एडवाइस भेजकर आप पैसा आप अपने यहाँ काउंटर में ही से देते थे। आपके दूसरे काउंटर से पैसा नहीं आया है। हमारे यहाँ स्टेट बैंक में आपका जो है, हमारे यहाँ स्टेट बैंक में आपका अकाउंट था, लास्टली अकाउंट को सीज कर दिया स्टेट बैंक। हमको पता है कि बैंक वाले से बात किए तो बोला हमने तो उसका सीज कर दिया फ्रॉडगिरी के चक्कर में। वो तो सीधा सीधी जो है बियरर चेक लेता है और कैश निकाल देता है। एक मिनट रुके, 1 मिनट क्लोज करेंगे। एक तो नरेंद्र जी आपने जो कहा कि आपको जो भुगतान आपका जो 55 लाख का था उसमें एक्सेप्ट हो गया क्योंकि आपके पास सारे पेपर थे, कागजात थे, एक्सेप्ट कर लिया और उस एक्सेप्टेंस को आपने डाउनलोड भी कर लिया और बाद में डिफिशिएंसी दिखा दिया आपका और उसमें आ गया कि साहब 1 लाख रुपए तक का आप कर सकते हैं, 2 लाख 5 लाख तक का ही कर सकते हैं अभी, और आपका चूंकि 55 लाख का है इसलिए आप उसमें अभी अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप 50,000 रुपए तक वाले का आ रहा है क्या पैसा जो लोगों ने दिखाया है अभी, जैसे न्यूटन जी ने हमको बताया, तो क्या 40,000 50,000 वालों का पैसा आ रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी तक तो ऐसा जानकारी अभी तक सर नहीं है। अभी तक 10,000 से नीचे ही वालों तक की जानकारी है। हालांकि एक आध गो चैनल में आ रहा है, लोग बोल रहे हैं। यहाँ सिवान एक आदमी का आया है 50,000 आया होगा, कि 1-2 चैनल बोल रहा है इस बात को, लेकिन ये बताइए कि हम लोग रिसमिशन कब करें? मेरे पास अकाउंट नंबर वगैरह सब है। मैं अभी आपको 1 मिनट रुकिए, मेरा तो फोन, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं भैया कि मेरे फोन को थोड़ा बख्श दीजिए। और ये कन्हैया कुमार ने मेरे फोन नंबर को चारों तरफ सर्कुलेट किया है। कन्हैया जी बहुत गलत काम किए हैं आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे नंबर को आपने हर जगह सर्कुलेट कर दिया है। तो मेरे पास जो है जिसमें कि अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है वो मैं देखता हूं, 1 सेकेंड। सर आप कह रहे हैं ना, भुगतान पोर्टल से या किसी भी विभाग से होने की उम्मीद नहीं है। अगर सहारा का कार्यालय नहीं खुलता है तो जैसे आज जमाकर्ता परेशान है, दुनिया का कोई मेंबरशिप नंबर, 1 मिनट रुकिए, 12511900735 13 करोड़ नहीं, नंबर 12517801898। 1 मिनट रुकिए 98 तो रिसिप्ट नंबर ये सहारा ही ऑफिस है, अकाउंट ये, और टोटल जो अमाउंट आया है वो आया है 40,000 रुपए। लेना है? हाँ, 1 सेकेंड। प्रोसेस्ड क्लेम 40,000, टोटल प्रोसेस्ड क्लेम ना
40,000 का दिखा रहा है, ये 40,000 का ये दिखा रहा है हमारे पास। जो आप लोगों ने जो मुझे भेजे हैं ये वही है, ये जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं ना, ये मैं वही दिखा रहा हूं। इसमें 40,000 रुपए का एक दिखा रहे हैं, और ये है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। ये देखिए सहारा रिफंड पोर्टल से, जिसमें प्रोसेस्ड अमाउंट जो है ये 40,000, ये देखिए ये 40,000 प्रोसेस्ड अमाउंट 40,000। हाँ, ये क्लोज करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ये प्रोसेस्ड अमाउंट जो है ये 40,000 ये दिखा रहा है, ये 40,000 है, ये देखिए। और ये तो ये इस तरह का डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास कुछ लोगों ने भेजे हैं। किसी ने 50,000 रुपए का भेजा है, किसी ने 1 लाख रुपए का भेजा है, लेकिन ये 50,000 रुपए 40,000 रुपए का तो है, और 50,000 का भी एक रिसिप्ट है हमारे पास जो लोगों ने भेजा है। तो ये प्रोसेस्ड अमाउंट जो है वो कह रहे हैं कि 40,000 लोगों को मिला है, उनके अकाउंट में आया है। तो अच्छी बात है। अगर ये 40,000 रुपए भी, अभी तक तो 5,000 10,000 की बात हो रही थी, तो थोड़ा धैर्य रखते रहिए, लेकिन लड़ाई तो हम लोग जाए। तो इस तरह के अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अपने निवेशकों को थोड़ा हेल्प कीजिए। जिनको 40,000 50,000 रुपए जिनका फंसा हुआ है, उनको हेल्प कीजिए। अगर उनके पैसे आ रहे हैं तो उनको जाके बताइए कि आपका भी पैसा आने वाला है। क्योंकि अच्छी बात यह हो ना कि जो पैसे आ रहे हैं उससे कम से कम लोगों को बताया तो जाए कि हाँ ये पैसे आ रहे हैं, है ना। कल सतीश चतुर्वेदी जी ने बताया था कि 39,000 का क्लेम था, 12,000 रुपए आए। तो अगर मान लीजिए 12,000 रुपए आ गए, तो बाकी रेस्ट अमाउंट के लिए फिर दोबारा वो क्लेम कर सकते हैं, या ऐसा नहीं हो जाए कि वो बाकी अमाउंट को वो खा जाए। तो उसी के लिए हम लोग भी लगे हुए हैं कि इस तरह का कोई काम ना हो। तो बहुत अच्छी बातचीत रही, और इसलिए मैंने कहा कि प्रेम पूर्वक अगर हम लोग प्रत्येक दिन बातचीत करेंगे तो अदालत और सरकार दोनों पर दबाव बनाएंगे, ताकि ये पैसा कहीं जाए नहीं, और इससे प्रबंधन पर भी दबाव पड़ेगा कि हमें पैसे देने हैं। तो प्रत्येक दिन जो मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूं, नए निवेशकों से जुड़ रहा हूं, जैसे आज काफी दिनों के बाद नरेंद्र दुबे जी पहली बार जुड़े हैं, तो इस तरह से जितने निवेशक जुड़ते जाएंगे तो सरकार के पास और अदालत के पास ये संदेश जाता रहेगा, और हमारी जो लड़ाई है वो मजबूत होती रहेगी भुगतान की दिशा में। एक दूसरे को गाली गलौज करने के बजाय, जैसे आज दुबे जी ने कहा, पीड़ा तो हम समझते हैं, लेकिन गाली गलौज करने के बजाय कैसे मिलजुल करके भुगतान तेजी से लिया जाए। जितना आ रहा है उसको लेते जाइए। ठीक है, छोटा अमाउंट नहीं है, 86,000 करोड़ है, 1,12,000 करोड़ का तो लायबिलिटी है। तो ये छोटा अमाउंट नहीं है, और सबको मिलना है। दुबे जी, आपका भी 55 लाख मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपने तो और भी डिटेल बना करके रखे हैं, सबका मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कल हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी, हम ये डिबेट कंटिन्यू रख रहे हैं और लगातार जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सर बोल सकते हैं सर, थोड़ा सा एक बात, तो थोड़ा सा एक थोड़ा करते तो और बढ़ा देता ना।